Hi guys, welcome back to Unacademy CUET, and this is your super educator Shipra Mishra. You can follow me on Unacademy and get an access to all my practice papers and daily dose of vocabulary sheets. Also, you are studying with the best. I am #1 educator in your category, and I've got your back. So let's also talk about Unacademy Plus, जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं और भी top educators और बहुत सारे features. We have you can learn live from the comfort of your home. You get unlimited access to all the courses. Top educators of India on one platform. Regular doubt clearing and answer writing sessions. Exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series, batch courses, and so much more. So you can subscribe to Plus now. Alright, in addition to all that I've discussed here, जो भी features है, आप 3 months का subscription ले सकते हो 1833 के अंदर. यहाँ पे SDC Live जो कि मेरा कोड है, इसे लगाने से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट. बट लेट मी टेल यू कि Unacademy गोल आ चुका है. Unacademy गोल में अप्रैल 28 तक, अगर आप अप्रैल 28 तक Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, Unacademy सब्सक्रिप्शंस अवेल करते हैं, तो आपको मिलने वाला है 10 नहीं 20% डिस्काउंट. तो आपको मिलेगा 10 नहीं 20% डिस्काउंट. तो आप आज ही Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरा कोड अप्लाई करके, जो कि है SDC Live. सो SDC Live इज माई कोड, और इस कोड को आपको अप्लाई कर देना है और आपको मिलेगा 10 नहीं 20% डिस्काउंट. You can become a part of my Plus community. Also, आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हो. तो CUET का लैंग्वेज और जनरल टेस्ट एक साथ है. आपको यहाँ पे कॉन्स पढ़ाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश मैं पढ़ाने वाली हूँ. इन एडिशन टू दिस, आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए आप Unacademy UG साइंस का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ाया जाएगा. आप Unacademy कॉमर्स का हिस्सा बन सकते हैं, UG कॉमर्स का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा. आप UG ह्यूमैनिटीज़ का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा. आप इसके साथ साथ में अगर कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं पार्ट ए पार्ट बी का, तो आपको मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट और क्विजेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव डाउट सॉल्विंग, फ्री एक्सटेंशन टिल CUET एग्जाम और भी बहुत कुछ. आप CUET 2022 को हमारे साथ क्रैक कर सकते हो लाइव मॉक टेस्ट देकर, जो कि होते हैं एवरी वीक 10 AM. सो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट मिस ना करो. ऑलराइट, देन इसकी एडिशन के अंदर आप 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो अपने CUET प्रेपरेशन के लिए, और आपको यहाँ पे टेस्ट देने पड़ेंगे. एक टेस्ट हो चुका है अप्रैल 22 वाला, देन वी हैव अप्रैल 26, अप्रैल 30 एंड देन वी हैव May 4. सो आपको ये सारे के सारे टेस्ट जो है 22, 26, 30 एंड 4, इनमें ये सारे के सारे आपके स्कॉलरशिप टेस्ट की डेट्स हैं. आप अवेल कर सकते हो 100% तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ माई स्पेशल क्लासेस, जहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो, सीख सकते हो मेरे साथ में फॉर फ्री. मैं सारे लेटेस्ट अपडेट्स भी वहाँ पर लेकर आती हूँ. आप पोल्स कर सकते हो मेरे साथ में. मैं बहुत ही धमाकेदार पोल सेशंस लेकर आने वाली हूँ, एंड आप अपने डाउट्स भी रिजॉल्व करवा सकते हो लाइव स्पेशल क्लासेस के अंदर. सो विद दैट बीइंग डन, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चावारी CUET के सिलेबस को. CUET के सिलेबस तक कैसे पहुँचें? कुछ नहीं, आपको यहाँ पे CUET सर्च करना है. आप जाइए CUET सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सारे के सारे जितने भी CUET रिलेटेड लिंक्स है खुल जाएंगे. आपको CUET समर्थ पे जाना है. ये जो लिंक है ये ऑफिशियल लिंक है, इस पे जाएंगे. यहाँ पे एक बार आएगा जिसमें आपको सिलेबस पे क्लिक करना है. जैसे ही आप सिलेबस पे क्लिक करते हो, आपको सारे का सारा जो सिलेबस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हर जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसके लिए. सो आपको अकाउंटेंसी का, एग्रीकल्चर का, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट एजुकेशन, स्कल्पचर, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, environmental studies, geography, history, home science, knowledge, tradition, practices in India, language section, legal studies, mass media, mass communication, maths, performing arts, physical education, physics, political science, psychology, sociology, teaching aptitude. ये सारे के सारे subjects जो है उन सब का syllabus यहाँ
मिल जाएगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर हम तीनों स्ट्रीम की बात करते हैं, हम बात करते हैं कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की, तो तीन जो मेजर डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, उनमें अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो वी हैव अकाउंटेंसी। अगर आप अकाउंटेंसी को देखते हो तो अकाउंटेंसी के सिलेबस में, जैसे आपने ऑलरेडी देखा होगा जब मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, आपको उनमें से कोई भी तो 40 करने होंगे। तो अकाउंटेंसी का सिलेबस भी कुछ इस प्रकार है। सिलेबस को देखकर एक चीज़ कही जा सकती है और वो ये है कि सिलेबस के अंदर जो है, सिलेबस के अंदर जो है वो डिडक्शन भी आ रहा है। दैट मीन्स जो ऐसे चैप्टर्स थे जो हमारे CBSE के अंदर डिडक्ट कर दिए गए थे, वो सारे के सारे चैप्टर्स भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में आप देखेंगे, अगर हम लोग अकाउंटेंसी के बाद में चेक करते हैं बिजनेस स्टडीज़ को, कॉमर्स स्ट्रीम में आप ये भी ले सकते हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ जो है ये आपका एक और डोमेन सब्जेक्ट हो सकता है। इसका भी यहाँ पे पूरा सिलेबस है, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स जो हैं वो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको सिलेबस तक पहुँचना है। देन इसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो तीसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट हो सकता है कॉमर्स के लिए, वो है आपका इकोनॉमिक्स। सो आप ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिला है, जैसे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ऐड हो चुकी है। तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आप इकोनॉमिक्स अगर प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी बच्चे हैं जो बाकी स्ट्रीम के साथ भी इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा। मैं अभी आपसे स्ट्रीम के 3 मेजर जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं, बच्चे लेने वाले हैं, उनको डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि अगर हम कॉमर्स हमने चेकआउट कर लिया, अगर हम लोग साइंस पे चले तो वी हैव बायोलॉजी के भी आपको यहाँ पे सारे के सारे जो चैप्टर्स है देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़ तो है कि यहाँ पे डिडक्शंस जो है उनको अवॉइड किया गया है। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपके NCERT की बुक में थे। NCERT की प्रेपरेशन सारे के सारे बच्चों को करनी है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो या जो भी बोर्ड से हो। सो या इसके लिए यू हैव टू चेक दिस। सो बायोलॉजी आ गया, केमिस्ट्री सिलेबस जो है ये पूरा आपको प्रिपेयर करना है NCERT से। सो अगर आपने NCERT नहीं खरीदी अभी तक, आप दूसरे बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ NCERT ले लो, बिकॉज इसका प्रेपरेशन जो है वो NCERT से ही होगा। सो ये आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस आ गया। अगेन मेक श्योर कि आप डिडक्शन सोच के मिस ना कर दो चैप्टर्स को, बिकॉज ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। डिडक्शंस जो हैं उनको यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं माना गया है। ऑलराइट, इसके बाद में अगर हम देखें फिजिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस इज ऑल्सो देयर। जो भी बच्चे 3 जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, लीगल स्टडीज़ हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आई एम जस्ट शोइंग कि जो अपने मेन जो आपके स्ट्रीम्स के 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स है, तो फिजिक्स का सिलेबस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस हो गया। सो अभी यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा कि इसके अंदर टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। हम लोगों की CBSE प्रेपरेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स भी डिडक्ट हो गए थे, तो आपको यू हैव टू नोट दिस कि अंदर टॉपिक्स भी जो है वो चेक करने हैं। ऐसा नहीं कि बस अभी आ रहा है, ये तो आ रहा है, वैसे भी पता था वैसे भी पता था, ऐसा। हाँ, अंदर के टॉपिक्स भी प्लीज़ चेक कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इसके साथ साइंस हो गया। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर अगर हम लोग देखें, 3 इम्पॉर्टेंट ये डोमेन जो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो लेने वाले हैं, तो अगर हम वो चेक करें, वी हैव ज्योग्राफी, या दिस इज़ योर सिलेबस फॉर ज्योग्राफी। यू कैन चेक सारे के सारे सिलेबस, जो भी सारे 27 और एडिशनल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन वी हैव हिस्ट्री। देखो इसकी एडिशन के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं कि आपके पास में मेन हो 12th में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन सब्जेक्ट्स आर देयर, क्योंकि यू कैन ऑलवेज चेक आउट। यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कैसे। सो ये आपके सारे का सारा टॉपिक्स हो गए जो आपको हिस्ट्री से प्रिपेयर करना है। एंड देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी ऐसा है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो नहीं आ रहे थे, अब वो चैप्टर्स जो है वो आने वाले हैं।
तो पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो देयर। अगर आप देखोगे तो वी हैव पूरा का पूरा वन पार्टी डोमिनेंस, नेशन बिल्डिंग, प्लान डेवलपमेंट, सारी की सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। जो भी चैप्टर्स डिडक्ट भी हो गए थे वो चैप्टर्स को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, यूएस हेजेमनी भी ऐड हो गया है। तो ये सारे के सारे आपको टॉपिक्स यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि सबसे ही निराला है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आ रहा है। तो अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो लैंग्वेज सब्जेक्ट सब लोगों, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे उनका जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। तो आप इंग्लिश के अलावा भी कोई भी लैंग्वेज लेंगे तो यही इसका सिलेबस रहने वाला है। तो ये आपका सिलेबस है। इसके अंदर आपको अगेन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन ही करने हैं। आपको प्रिपेयर करना है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वो 3 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, बस वही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको प्रिपेयर करने हैं। वी हैव फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। देन यू हैव टू प्रिपेयर वर्बल एबिलिटी, जिसके अंदर हम लोग ग्रामर और वोकैब दोनों करेंगे। रीअरेंजिंग द पार्ट्स, वो ग्रामर उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, अगेन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन वी हैव वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अलग बता के वी हैव वोकैबुलरी ऑल्सो। दैट मीन्स यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर idioms एंड phrases एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट्स देयर। सो ये आपका इंग्लिश का जो है पूरा सिलेबस रहने वाला है। ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जैसे आपने टर्म 1 में चेक किया था, एग्जैक्टली कुछ हद तक वैसा ही रहने वाला है। वी हैव ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की पे से आते हैं और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज़ करनी चाहिए, यू कैन वॉच माई स्पेशल क्लास, आई जस्ट टुक इट। एंड वो वाले स्पेशल क्लास के अंदर आप डिस्कस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम, एंड इन एडिशन टू विच आई हैव ऑल्सो डिस्कस जो भी आपके टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं जो आप दिमाग में रख सकते हो। सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज दैट। रही बात वर्बल एबिलिटी और ग्रामर की, आई थिंक ग्रामर में जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। एंड वर्बल एबिलिटी, दैट इज़ द वोकैब सेक्शन। तो वोकैब अपने आप में बहुत वास्ट है। सो यू हैव टू चेक योर कंपेटिटिव लेवल का जो वोकैब होता है। आई थिंक आप बुक्स वगैरह ले सकते हो, बट अगर आप मुझे फॉलो करते हो अनअकैडमी पे तो जो मेरी शीट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो शीट्स आपको काफ़ी मदद करेंगी। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सच। सो या ये था आपका पूरा का पूरा CUET का सिलेबस और किस तरीके से आप चेक कर सकते हो डोमेन सब्जेक्ट्स एंड ऑल। और इंग्लिश का सिलेबस अभी हमने डिस्कस कर लिया छोटू सी स्ट्रैटेजी के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना ताकि से जब भी मैं लाइव आऊँ या मेरा वीडियो आए तो आपको पता चले। एंड या यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, और जैसे ही आप फॉलो करते हो आपको एक्सेस मिल जाएगा मेरे कम्युनिटी का, एंड दैट वे यू आर गोइंग टू गेट the access to the vocabulary sheets that I keep sending. So I'll see you in the next.